श्री हरिवंश, हमारा कौन सा कार्य उच्च कोटि में रखा जाएगा और कौन सा कार्य निम्न कोटि में। एक छोटी सी कहानी ये दर्शाती है। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बड़ा ही निर्धन था, लेकिन उसका मन हमेशा यही करता था कि मैं कुछ ना कुछ लोगों के लिए करता चलूं। तो वो बस इतना करता था कि उसकी गली में अंधेरा रहा करता था, तो वो बस इतना करता था कि अपनी गली में एक छोटा सा तेल का दीपक प्रतिदिन जलाया करता था। ठीक उसी के घर के पास में एक धन धन से भरपूर परिवार रहा करता था। तो उसमें से एक व्यक्ति जो वहाँ का मुखिया था, वो प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और मंदिर जाकर देसी घी का दीपक भगवान के समक्ष जलाया करता था। यही क्रम चलता रहा, सालों बीत गए। अब उन दोनों की जब मृत्यु हुई और दोनों लोग यमलोक पहुंचे, तो जो व्यक्ति तेल का दीपक जलाया करता था उसको उच्च कोटि की व्यवस्था प्रदान की गई, और जो देसी घी का दीपक जलाया करता था भगवान के समक्ष, तो जिसको निम्न कोटि की व्यवस्था प्रदान की गई, उसने यमराज से कहा कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। हमने अपने जीवन भर भगवान के समक्ष देसी घी का दीपक जलाया और इसने तेल का दीपक जलाया, उसके बावजूद भी हमें निम्न कोटि की व्यवस्था मिली और इसको उच्च कोटि की व्यवस्था दे दी। ये तो अन्याय है। उस पर यमराज ने कहा, ऐसा नहीं, तुमने देसी घी का दीपक जलाया लेकिन मंदिर में उजाला था। यदि तुम देसी घी का दीपक नहीं भी जलाते तब भी मंदिर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में पहले से ही उजाला था, तुम्हारे दीपक जलाने या न जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसने तेल का दीपक जलाया, इसके पास व्यवस्था भी नहीं थी, उसके बावजूद भी इसने तेल का दीपक जलाया और वहां जलाया जहां बिल्कुल अंधेरा था। यदि यह दीपक नहीं जलाता तो वहां उस गली में अंधेरा ही रहता और लोगों को तकलीफ होती। तो जो इसका कार्य है वो अति उत्तम है, सराहनीय है और आपसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको उच्च कोटि की व्यवस्था दी गई। तो कहानी का सार केवल इतना है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें यह लगता है कि हम इससे श्रेष्ठ कर रहे हैं। इसने इतने का किया, हमने इतना का किया, हमारा कार्य श्रेष्ठ है, लेकिन वो हमारी नजर है, परमात्मा की नजर नहीं है। इसका फैसला वो ही करेगा कि जो हम कर रहे थे वो श्रेष्ठ है या जो हमारे साथ वाला कर रहा था वो श्रेष्ठ है। कार्य की उपयोगिता देखकर प्रभु निर्णय करते हैं कि हमने जो कार्य किया उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरों को उसकी जरूरत कितनी थी। अरे जिसके पास सब कुछ है और हम उसको दान करें, दक्षिणा दें, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास 100 थे 101 हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए 1 रुपया भी बहुत है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हम इस लायक हैं कि हम दूसरों की कुछ भी मदद कर पाएं तो हमको करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बनाए हुए प्रत्येक जीव में वो खुद उपस्थित है और हम किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। मिलते हैं अगली कहानी में जो ऐसी ही ज्ञानवर्धक हो। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।